Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paarislearning. So in today's video we are going to discuss what is syntax and why we need syntax. So let's proceed. सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. Syntax is the way words and clauses are arranged to form sentences. Syntax एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम वर्ड्स को, क्लॉजेस को या फ्रेजेस को अरेंज करते हैं ताकि वो सेंटेंसेस बना सकें. ठीक है. अगर हम इसकी एटमोलॉजी देखें तो जो वर्ड सिन है ये हमारे पास लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है टुगेदर. ठीक है. और जो टेक्स्ट है ये हमारे पास ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है टू पुट इन ऑर्डर. तो हम कह सकते हैं पुटिंग थिंग्स टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर, दैट इज सिंटेक्स. ठीक है. एक हम जब वर्ड्स को, फ्रेजेस को एक ऑर्डर के साथ, एक ऑर्डरली मैनर के अंदर जब हम उनको अरेंज करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंटेक्स. ठीक है. सिंटेक्स मीन्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. सिंटेक्स का मतलब है कि आप सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. हाउ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर टू मेक फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. हम इसमें देख लेंगे किस तरह से जो फ्रेजेस कैसे इकट्ठी हो रही हैं, वर्ड्स कैसे आपस में मिल रहे हैं और किस तरह से हमारे पास सेंटेंसेस बन रहे हैं. वो सारे प्रोसेस को देखते हैं. सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. आप कह सकते हो कि सिंटेक्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की स्टडीज है. ठीक है. कि किस तरह से जो हमारे पास सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कैसे वर्ड्स पहले आपस में मिले, फिर कैसे फ्रेजेस बनी, कैसे हमारे पास क्लॉजेस बनी और कैसे क्लॉजेस मिलकर सेंटेंसेस बना रही हैं. ठीक है. उस सारे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. सो सिंटेक्स जो है वो हमारे पास ग्रामर से डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि ग्रामर इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज. जिसमें हमारे पास साउंड सिस्टम भी आ जाता है, हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी आ जाती हैं, वर्ड अरेंजमेंट भी आ जाती है. लेकिन जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि सिंटेक्स जो है वो ग्रामर का एक पार्ट है. ग्रामर जो है हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है और सिंटेक्स जो है वो इसका एक पार्ट है. ठीक है. नाउ व्हाई सिंटेक्स इज इंपॉर्टेंट. वी स्पीक इन सेंटेंसेस नॉट इन वर्ड्स. ठीक है. क्योंकि हम ऑब्वियसली वर्ड्स में तो नहीं बोलते, हमारे पास एक सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस में हम बोलते हैं. टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इट इज नेसेसरी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. कहते हैं कि अगर आप स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझें. ठीक है. इफ वी लर्न टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, अगर हम जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस के उनको एनालाइज करना समझ जाएं, उनको जो है उनको अंडरस्टैंड करना समझ जाएं, सो वी विल आल्सो लर्न टू एनालाइज देयर मीनिंग. अगर हमें सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की समझ आ जाएगी, उनको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम जो है इजीली उनके मीनिंग्स को भी एनालाइज कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए सिंटेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है. कंबाइन वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इनटू सेंटेंस. अब हमारे पास सिंटेक्स जो है वो कैसे वर्ड्स को फ्रेजेस में और फिर फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कैसे जो है वो उनको कंबाइन करता है, हम इसको देखते हैं. जैसे कि देखें, अगर इन द गार्डन, ये हमारे पास एक फ्रेज है. अब कैसे आई सॉ अ गर्ल इन द गार्डन, कैसे जो है सिंटेक्स ने सॉ का वर्ड इसके अंदर इंक्लूड किया और हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया. ये हमारे पास जो है वो सिंटेक्स है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई करेक्ट वर्ड ऑर्डर. अब सिंटेक्स की वजह से हमें पता लगता है कि अच्छा ये हमारे पास एक करेक्ट वर्ड ऑर्डर है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सारा एट चॉकलेट्स एट सारा. अगर आप यहाँ देखें तो ग्रामर तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिंटेक्स हमें स्पेसिफाई करता है कि चॉकलेट्स जो है वो सारा जो है वो चॉकलेट्स खा सकती है, चॉकलेट्स जो है वो सारा को नहीं खा सकते. ठीक है. सो हमारे पास सिंटेक्स जो हमें स्पेसिफाई करता है कि वर्ड ऑर्डर जो है वो आपका यहाँ पर गलत है. ठीक है. Also, it describes the relationship between meaning of particular group of words and the arrangement of those words. अब हमें ये रिलेशनशिप भी बता रहा है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जब आपने उनको मिलाया है तो उनका मीनिंग क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है और उनकी फिर अरेंजमेंट के ऊपर भी हमें हेल्प करता है उनको समझने में. फॉर एग्जाम्पल, द किलर्स हेटेड समवन हेटेड द किलर्स. अब ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास. ठीक है. इनका वर्ड ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे पास हमने वर्ड्स यूज किए हैं वो सेम है. लेकिन सिंटेक्स हमें हेल्प कर रहा है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. इवन उनके वर्ड सेम है लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशंस हैं वो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है इनकी. ठीक है. इसी तरह से इट ऑल्सो अलाउज अस टू हैव सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड ऑर्डर्स. लास्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास सेम वर्ड्स है लेकिन ऑर्डर जो था वो उनका डिफरेंट था. ठीक है. सो हमने कह दिया कि जो है वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस है. लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो है सिंटेक्स हमें ये भी हेल्प करता है कि अगर हमारे पास वर्ड ऑर्डर डिफरेंट भी हो फिर भी दो सेंटेंसेस का सेम मीनिंग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन हेल्प्ड मैरी यस्टरडे. ठीक है. जॉन ने जो था वो मैरी की हेल्प की थी कल. अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है.
यस्टरडे जॉन हेल्प्ड मैरी। अब क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड ऑर्डर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर स्टिल जो है वो बात सेम हो रही है। सो सिंटेक्स हमें हेल्प करता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, नेक्स्ट सी, एवरी सेंटेंस इज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। हर सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल को देखें, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो तो ये सेंटेंस हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें वर्ड ऑर्डर ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है उस तरह से। ठीक है, सिंटेक्स ही हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि ये सेंटेंस जो है वो आया तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। आया इसका वैसे तो सेमेंटिकली इसका हमारे पास वो आ जाता है, लेकिन स्टिल जो है वो सिंटेक्स हमें हेल्प करता है कि इवन विद द सेम करेक्ट वर्ड ऑर्डर द सेंटेंस कैन बी मीनिंगलेस। ठीक है, देन जी, specify the grammatical relationship of a sentence such as subject and direct object makes it clear who is doing and what to whom। अब यहाँ पर यह कि सिंटेक्स हमें जो है वो ग्रामेटिकल जो रिलेशन है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, हमें क्लियर करता है कि कौन क्या कर रहा है किसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग चेज योर कैट, योर कैट चेज्ड माई डॉग। अब यहाँ पर पहले इसने कहा कि जो डॉग है उसने मेरी कैट को चेज किया। नेक्स्ट है कि योर कैट, तुम्हारी कैट ने मेरे डॉग को चेज किया। सो अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हम बता रहे थे कि डॉग ने कैट को चेज किया, बाद में हमने कहा नहीं, कैट ने जो वो डॉग को चेज किया। तो ये जो है वो हमारे पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और हमें क्लियर कर रहा है कि हु इज डूइंग व्हाट टू होम। ठीक है, नेक्स्ट सी, it specify other constraints that sentences must adhere to. For example, the boy found quickly, the boy found the ball। अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं the boy found, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके आगे जो है वो आएगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा the boy found quickly। अब यहाँ पर हमें सिंटेक्स जो वो हमारी हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, एक नाउन की जरूरत है, ना ही किसी एडवर्ब की। ठीक है, जैसे हमने कहा द बॉय फाउंड क्विकली, हमने फौरन अंडरस्टैंड कर लिया कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि किसी एडवर्ब की। बल्कि फिर हमने जब कहा कि द बॉय फाउंड द बॉल, फिर हमने कहा कि ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है। अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर क्विकली नहीं आएगा, यहाँ पर बॉल आएगा, ये हमें जो है वो सेंटेंस हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो जो थी वो सिंपल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सिंटेक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके प्रॉपर लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।